नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आए हैं। देखिए, बात करते हैं एक नई वीडियो पे। ये एक बेटी की जन्म पत्री है और इनके कुछ सवाल हैं, कुछ समस्याएं हैं। हम और आप मिलके कोशिश करते हैं इनकी समस्याओं का समाधान करने की और उपाय बताने की। ठीक है। इनकी इनका नाम है यामिनी और 2 नवंबर 1992 का जन्म है इनका। सुबह 5 बजे सोमवार का दिन और 30 साल की इनकी उम्र हो चुकी है दोस्तों। और चलिए इनके पंचांग की तरफ चलते हैं, पंचांग देखते हैं क्या कहता है। श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में इनका जन्म है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ है। देवगण और चांदी के पाए और राजस्थान के भरतपुर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये तो हुई पंचांग की बात। चलिए बात करते हैं लगन कुंडली की। तो लगन कुंडली में कन्या लगन की जन्म पत्री है और लगन उदय होती है चित्रा नक्षत्र से। ठीक है। कन्या लगन की जन्म पत्री, कन्या लगन वालों का पहले स्वभाव देखिए। कन्या लगन दुस्वभाव लगन है और बुध इसके मालिक हैं। कैसे होते हैं? धीर गंभीर, पल में खफा कभी पल में मगन, जल्दी खुश होने वाले, जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको। और इस लगन में एक विशेषता ये देखी गई है कि कन्या लगन हो तो आदमी बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचता है। कन्या राशि हो, कन्या लगन हो, बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचता है। इस बेटी के बारे में पहले बताते हैं कि ये 2015 से मुझसे जुड़ी हुई है और उस समय इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में हमसे संपर्क किया। उसके बाद में बाबा महाकाल की कृपा से हमने कुछ उपाय बताए और उन उपाय के जरिए ये बेटी एक नामी ग्रामी कंपनी में एयर होस्टेस भी बनी। ठीक है, और आज भी एयर होस्टेस हैं और काफ़ी कामयाबी भी मिली इनको। अब इनके कुछ सवाल हैं, उनका अभी जवाब देंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इनसे भी कुछ गलती हुई और इनके साथ भी कुछ धोखे हुए, फ्रॉड हुए। तो इनके सवाल ऐसे हैं कि 4-5 सवाल हैं, हम उन 4-5 सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए जन्म पत्री की तरफ चलते हैं कि कन्या लगन की जन्म पत्री, कन्या लगन की कुंडली और थर्ड भाव में लग्नेश। थर्ड भाव में लग्नेश जाएंगे तो आदमी को मेहनती बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है इंसान। और मंगल की राशि में बुध कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। राशि है इनकी मकर, मकर राशि, श्रवण नक्षत्र और चंद्रमा पंचम भाव में। तो शनि चंद्रमा का विष दोष है इस जन्म पत्री में दोस्तों। मकर राशि भूमि तत्व की राशि है और भूमि तत्व की ही लगन है इनकी। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बर्दाश्त है इनके अंदर और मेहनती भी है। दूसरा, इस जन्म पत्री में देखिए आप के 10वें भाव में मंगल बैठे हैं 29 डिग्री के, लेकिन मंगल ने भी काफ़ी कमाल किया इस जन्म इनके जीवन में, काफ़ी अच्छा इनको उत्थान दिया। मंगल और बुध का यहाँ पे राशि परिवर्तन है, मतलब लग्नेश का और थर्ड भाव के मालिक का राशि परिवर्तन है। 10वें भाव में भी बुध की राशि बनती है, तो दशमेश का और थर्ड भाव के मालिक का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत ऊंचाइयां देता है जीवन में, अगर आदमी मेहनत करे तो। ठीक है। अब इनके सवालों के ऊपर चलते हैं कि पहला सवाल है इनका कि मैं एयर होस्टेस कैसे बनी। चलिए पहले उस सवाल का जवाब लेते हैं कि एयर होस्टेस कैसे बनी। तो चलिए देखिए कि जैसे मैंने बताया कि बुध और मंगल का राशि परिवर्तन, राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। और बुध के घर में मंगल और मंगल के घर में बुध। और एयर होस्टेस के लिए आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा होनी जरूरी है, मंगल की कृपा होनी जरूरी है। तो मंगल 10वें भाव में बैठ के कुलदीपक राजयोग बनाते हैं और लगन पे इनकी दृष्टि है, तो इनको एयर होस्टेस की जॉब दिलाई। और इनका एक सवाल और था कि मैं छत्तीसगढ़ कैसे बनी, मिस छत्तीसगढ़ कैसे बनी। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी लग्नेश अच्छी पोजीशन में हो तो आदमी जीरो से हीरो बनता है। ठीक है। लग्नेश का थर्ड भाव में जाना ही, अगर इंसान मेहनती है और मेहनत करता है
तो छत्तीसगढ़ तो क्या, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब है कि इनके साथ बार बार धोखा हो जाता है। धोखा कैसा दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इनको प्यार में कई बार धोखा मिल चुका है और ये कई बार धोखा खा चुकी हैं, और इनकी मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं है। इनकी शादी हो चुकी है, पिछले 2021 में इनकी शादी हुई फरवरी के महीने में, और शादी में आपको दोस्तों बताना चाहूंगा ज़्यादा दिन इनकी नहीं चली। अब इसमें क्या रह गया क्या नहीं रह गया ये इन्हीं को पता होगा, या इनके मिस्टर को, ये आपसी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन हम इसमें ये जरूर देखेंगे कि इनकी मैरिटल लाइफ कमजोर कैसे रही। चलिए देखते हैं। जब भी किसी भाव को दो दो पापी ग्रह देखेंगे उसका नुकसान होगा। बताता हूं कैसे। राहु की दृष्टि सप्तम पे, शनि की दृष्टि सप्तम पे, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स, और जहां तक मुझे जानकारी है इन्होंने जन्म पत्रिका मिला के शादी नहीं की। अब मैं एक चीज और बताना और दिखाना चाहता हूं दोस्तों को कि लगन में गुरु बैठे हैं, और लगन के गुरु 10,000 हाथियों का बल रखते हैं और हर दुर्योग का नाश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि गुरु लगन का नहीं 12वें घर का फल दे रहे हैं चलित में जाके। ठीक है, इसलिए इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और गुरुदेव कुछ ही सहायता इनकी नहीं कर पाए। मकर राशि, मकर राशि पे साढ़े साथी लगी हुई है। साढ़े साथी में इन्होंने शादी की जो असफल रही। दूसरा, राहु की महादशा इनको लगी हुई है, तो राहु की महादशा, महादशानाथ खुद सप्तम भाव को देख रहा है, तो मैरिटल लाइफ खराब करती। ठीक है, उसके बाद मैरिटल लाइफ को चलाने वाला शुक्र बताने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव विवाह की वेदी तक लेके जाते हैं, तो गुरुदेव ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन शुक्र कमजोर होने के कारण मंगल के घर में जब भी शुक्र होगा कमजोर हो जाएगा, और शुक्र और राहु की युति बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और मैरिटल लाइफ खत्म हो गई, और मैक्सिमम इनका तलाक हो चुका है। ठीक है, अब इनके दूसरे सवाल दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि इनका दूसरा सवाल है कि मुझे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन क्यों रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहती हैं, जबकि भगवान की बाबा महाकाल की कृपा से इनको कोई कमी नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार से संपर्क है इनका, और माँ बाप भी इनके ठीक ठाक हैं, भगवान की कृपा है। तो चलिए उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि मानसिक तनाव इनको क्यों रहता है। चलिए देखती हैं कि मानसिक तनाव का कारण है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातक। चंद्रमा अगर किसी भी तरीके से पीड़ित है तो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जरूर होगा। चंद्रमा और शनि का विष दोष अगर बनता है तो मानसिक तनाव होता है, आदमी पागलपन की हद तक भी पहुंच जाता है। उसके ऊपर केतु की दृष्टि, जो चंद्रमा का सबसे बड़ा शत्रु है, तो इसलिए इनको टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रहता है, और भगवान ना करे आगे आने वाले समय में ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनके पर साढ़े साथी लगी हुई है, और जब तक साढ़े साथी खत्म नहीं होती या राहु की दशा जब तक खत्म नहीं होती इनकी प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। एक सवाल और इन्होंने करा है कि मेरा घर दोबारा कब बसेगा और मेरे बच्चे कब होंगे। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं कि इनका घर कब बसेगा और मैरिटल लाइफ इनकी कब सेट होगी दोबारा। तो इस जन्मपत्री में देखते हैं कि एक तो इनको शनि देव की साढ़े साथी लगी हुई है, और शनि देव की साढ़े साथी और राहु की महादशा के चलते मेरे हिसाब से इनको अभी शादी नहीं करनी चाहिए जब तक राहु की महादशा है, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा और फिर धोखा, फ्रॉड कराएगा, क्योंकि इनका कहना यह कि बार बार मेरे साथ धोखा क्यों होता है। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं कि इनके साथ प्यार में धोखा क्यों होता है और मैरिटल लाइफ बर्बाद क्यों हुई। पांचवा घर प्यार, प्रेम, मोहब्बत का है, यहाँ पे विष दोष बना हुआ है, यहाँ पर केतु की दृष्टि भी है। तो दोस्तों जब भी किसी भाव पर, जैसे मैंने कहा, दो दो पापी ग्रहों की दृष्टि होगी तो उस घर के रिजल्ट खराब आएंगे। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे,
मंगल कन्या लगन में अकारक और मारक होता है। अष्टम भाव का मालिक दसम में बैठ के कुलदीपक राजयोग तो बना रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि से हम नहीं बच सकते। जिसकी दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे, जिसकी दृष्टि पड़ती है लगन पे, कन्या राशि मंगल की शत्रु राशि है, तो उन्होंने शत्रुता निभाई कई बार और इनको प्यार में धोखा दिया, करवाया। क्योंकि केतु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि और शनिदेव खुद पंचम भाव में बैठे हैं और पांचवा घर होता है प्यार प्रेम और मोहब्बत का, इसलिए इनके साथ धोखा हुआ। ठीक है, अब इनका एक सवाल और है कि मेरे शादी कब होगी या मेरे बच्चे कब होंगे। चलिए इस सवाल का जवाब और ढूंढते हैं। जैसे मैंने कहा कि शादी इनको अभी नहीं करनी चाहिए। 2026 के जून में इनकी राहु की महादशा जब खत्म होगी तब गुरुदेव की दशा आएगी, और गुरुदेव लगन में नजर आ रहे हैं, भले ही फल चलित का दे रहे हैं, लेकिन हम इसको 50-50 कर सकते हैं। 50% वो 12वें घर का फल देंगे, 50% वो लगन का फल देंगे। और जैसे ही गुरु की दशा लगेगी और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, गुरु में गुरु इनकी शादी करा सकता है। ये इनकी शादी के बारे में जवाब रहा। अब एक सवाल का जवाब और है कि इनके बच्चे कब होंगे और कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो होंगे वो शादी के बाद होंगे। और बच्चों में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पंचम भाव पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा खराब हो रहा है, चंद्रमा भी पापी हो चुका है। शनिदेव खुद पंचमेश होके पीड़ित हैं, पीड़ित ही कहेंगे क्योंकि विष दोष में पीड़ित है। दो पापी ग्रह शनिदेव को देख रहे हैं, पंचमेश को। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव में पड़ी है, तो मेरे हिसाब से एक ऑपरेशन और 2 बच्चों का योग इनकी जन्मपत्री में बनता है। ठीक है, तो ये इनके सवाल का जवाब हमने दिया। हमने कोशिश करी कि हम इनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाए। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इस जातिका को प्यार प्रेम मोहब्बत कई बार हो चुका है, जिसका हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कई बार क्यों होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्यार प्रेम मोहब्बत का घर 5वां होता है, और प्यार प्रेम और मोहब्बत का कारक होता है जो शुक्र होता है। शुक्र मंगल की राशि में बहुत अच्छा नहीं कहलाता, और राहु के साथ में शुक्र और राहु की युति, साथ में बुध भी बैठे हैं, तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करा सकते हैं ये, और कई पार्टनर बदल जाते हैं जीवन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इनको यही बताना और समझाना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने करियर पे ध्यान दें, प्यार प्रेम मोहब्बत में पढ़ने की जगह। क्योंकि प्यार प्रेम मोहब्बत में मुझे लगता है कि हमेशा इनको धोखा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि शुक्र खराब हो चुके हैं, भाग्यस्थान के मालिक तो हैं और कन्या लगन में सबसे ज़्यादा कारक होते हैं, लेकिन कारक ग्रह अगर खराब हो जाए तो उसके रिजल्ट भी खराब ही आएंगे। ठीक है, और शुक्र की महादशा, राहु की महादशा में शुक्र के अंतर में ही इनके साथ धोखा हुआ। पहली शादी में धोखा हुआ कि लड़के वालों ने बताया कुछ और निकला कुछ। इससे पहले भी प्यार प्रेम मोहब्बत में पढ़ी ये, तो इनको बताया गया कुछ और निकला कुछ। और आगे भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ यही होने वाला है कि जो इनको दिखता है वो निकलेगा नहीं। तो मैं इनको ऑनलाइन समझाना चाहूँगा लाइव टेलीकास्ट करके कि अपने करियर पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जा सकती हैं। क्योंकि लग्नेश का थर्ड भाव में बैठना, इंसान मेहनती होता है और मेहनत करवाता है, उसके बाद में उसको कामयाबी मिलती है। ठीक है, ये रही इनकी बात। अब करते हैं कुछ अपनी बात अपने दोस्तों से। मैं कमल कुमार अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका अपना चैनल ग्रह नक्षत्र और आप लेके आए हैं। श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का मैं छोटा सा संस्थापक हूं, और किसी भाई बहन को जन्मपत्री मिलवानी है, कुंडली दिखानी है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन का नंबर आपके चैनल पे चल रहा है लगातार, फिर भी मैं बता देता हूँ, 9810714364। इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी है, आप उसमें लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सवाल भेजें, हमें प्रसन्नता होगी। और जाते जाते आपसे
सभी से दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर वीडियो आपको दिखाई दे। इसी के साथ आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता है। नमस्कार, जय श्री महाकाल दोस्तों।